ओम शांति। हम सभी के छोटे छोटे प्रयास ही, छोटी छोटी ईमानदारी जो अभी समाज के अंदर बेईमानी आ गई है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ बेईमानी ना हो। सभी जगह बेईमानी फैल गई है। तो छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा, मसलों के द्वारा हम जब चुटकी ईमानदारी समाज के अंदर अर्पण करते हैं, तो ये छोटी छोटी हमारी ईमानदारी ही जो बेईमानी है उसको जड़ के साथ उखाड़ सकती है। तो इसके ऊपर ही बहुत ही सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है एक चुटकी ईमानदारी। तो एक रामू काका थे। उनका स्वभाव बड़ा ही नेक था और वो बहुत ही ईमानदार थे। सभी कामों ईमानदारी से करते थे। अक्सर करके वो अपने मित्रों को आमंत्रित करते थे और सभी उमंग उत्साह में आकर के मित्र साथ में बातें भी करते थे और खाना भी बनाते थे। तो एक दिन ऐसे ही रामू काका सभी मित्रों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो सभी के बीच में जब बातचीत चल रही थी, तो रामू काका को एहसास हुआ, अचानक याद आया, क्योंकि सभी मित्र के अंदर खाने के बारे में बातचीत चलने लगी। तब रामू काका को अचानक याद आता है और वो उठ जाते हैं और उठते हुए अपने बेटे को बुलाते हैं। तो उनका बेटा उनके पास आता है। तो रामू काका उसे कहते हैं कि सुबह से ही हमारे घर में नमक नहीं है, तू बाजार में जा और नमक की एक पुड़िया लेकर आ। तो उनका बेटा उनको कहता है कि जी पिताजी। तो जब वो जाता है नमक की पुड़िया लेने के लिए, तो उनके पिताजी उनको रोकते हुए कहते हैं कि सुन जरा, मेरी एक बात सुन ले कि तू नमक लेने के लिए जा रहा है, तो जहाँ से भी तू नमक ले उसका सही दाम तू देना, उचित दाम देना, न ज़्यादा देना न कम देना। तो उसका बेटा ये बात जब सुनता है तो उनको कहता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि ज़्यादा दाम नहीं देना है, परंतु मैं कम दाम दूंगा और 4 पैसे बचत हो जाती है, तो इसमें क्या हर्जा है। तो उनके पिताजी अपने बेटे को कहते हैं कि नहीं, तो उचित दाम देकर ही आना। अगर उचित दाम तू नहीं देगा तो उसमें बहुत ही नुकसान होगा, सारा ही गांव बर्बाद हो जाएगा। तो इतना सुनने के बाद उनका जो लड़का है वो नमक लेने के लिए बाजार में जाता है। तो उनके सारे ही, रामू काका के सारे ही मित्र ये बातें सुन रहे थे। तो एक मित्र से रहा ना गया और उनसे पूछ लिया कि आपने कहा कि अगर नमक का उचित दाम नहीं दिया जाएगा, माना कम दिया जाएगा, तो उसमें सारा गांव कैसे बर्बाद होगा। तो रामू काका अपने मित्र को समझाते हुए कहते हैं कि ये नमक जो बनाने वाला है वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अपना पसीना बहाता है, और जब वो इतनी मेहनत करने के बाद नमक कम दाम में देता है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होगी, उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होगी। तो उसको कम दाम देकर उसकी मजबूरी का लाभ हमें नहीं लेना चाहिए और उसकी मेहनत के ऊपर हमें अपमान उसका नहीं करना चाहिए। इसलिए उसका उचित दाम देना आवश्यक है। तो दूसरा मित्र रामू काका को कहता है कि
लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि इससे गांव बर्बाद कैसे होगा। तो मित्र हंसकर रामू काका को कहता है। तब रामू काका उस मित्र को भी समझाते हुए कहते हैं कि सोचो कि पहले जमाने के अंदर संसार के अंदर कोई भी बेईमानी नहीं थी, सारा ही संसार ईमानदार था, परंतु किसी ने किसी रूप में बेईमानी की है, माना चुटकी भर बेईमानी संसार के अंदर समाज के अंदर डाली, एक ने डाली और सोचा कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करते सभी लोगों ने चुटकी चुटकी बेईमानी डाली और आज हम संसार के अंदर समाज के अंदर देख रहे हैं कि बेईमानी कहाँ तक पहुँच गई है। छोटे छोटे कार्यों के अंदर, सेवा प्रवृत्ति के अंदर, वर्क के अंदर, मसलों के अंदर भी चुटकी भर की ईमानदारी जब हमारी ऐड करते हैं तो बड़े ही पैमाने के अंदर हम जो ईमानदारी समाज के अंदर लाना चाहते हैं तो इसकी ये नींव है। बड़े पैमाने में हम ईमानदारी को एक साथ एक धक से नहीं ला सकते, लेकिन छोटे छोटे कार्यों के अंदर, छोटी छोटी प्रवृत्ति के अंदर थोड़ी ही जितनी हो सके इतनी ईमानदारी हम ऐड करेंगे तो ऐसे चुटकी भर की ईमानदारी से समाज सारा ही ईमानदार बन सकता है। तो जैसे एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि मैं कोई ऐसा गलत काम करूंगा तो उसमें कोई भी समाज में फर्क नहीं पड़ सकता है, तो अपनी बेईमानी उन्होंने चुटकी भर की ऐड कर दी और दिखते ही देखते आज बेईमानी का सारा संसार हो गया है, समाज बेईमान बन गया है। तो उसी समाज को, उसी संसार को आप ईमानदार बनाना चाहते हैं तो आइए हम सभी मिलकर के एक प्रतिज्ञा ले, एक संकल्प करें कि जितना हो सके जो भी हम वर्क करते हैं, काम करते हैं या जो भी हमारे सामने बातें आती है, कार्य करते हैं, उस कार्य के अंदर हम अपनी हो सके इतनी चुटकी भर की ईमानदारी उसमें ऐड करें तो चुटकी भर की बेईमानी उससे ख़त्म होगी और धीरे धीरे ऐसे करते करते सारे समाज के अंदर, संसार के अंदर फिर से ईमानदारी आ सकती है। तो यह है छोटा सा प्रयास। अच्छा, ओम शांति।